आईफोन 10, आईफोन 10R या फिर आईफोन 10s। अब देखो 2024 में करेंटली इन तीनों फ़ोन्स के बीच में जो प्राइस गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब कि आईफोन 10 एंड आईफोन 10R तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलते हैं एंड वहीं थोड़ा बहुत और मनी ऐड करके आप खरीद सकते हो आईफोन 10s। सो आज की डेट में 2024 में आपको कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों फोन्स में से कौन सा फोन रहेगा बेस्ट एंड आपको एक्चुअल में अपना पैसे कहाँ स्पेंड करने चाहिए जो कि आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। अब आईफोन 10 एंड आईफोन 10R ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल जाते हैं, 15 से लेकर 16,000 रुपये में, सेकंड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में। अब ऑब्वियसली प्राइसिंग डिपेंड करती है कंडीशन पे, लाइक अच्छी कंडीशन के फोन के लिए 1 से लेकर 1,500 रुपये एक्स्ट्रा जा सकते हैं, नो इशू। एंड वही बात करें आईफोन 10s की, सो ये भी आपको अंडर 20,000 रुपीज़ ईजिली मिल जाता है, 18 से लेकर 20,000 रुपये में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है एंड कन्फ्यूजन एक्चुअल में इसी वजह से अराइज होता है। तो पहले हम बात करते हैं इन फोन्स की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। उससे पहले आपको पता ही होगा जो आईफोन 10 है वो लॉन्च हुआ था 2017 में एंड वहीं आईफोन 10R एंड आईफोन 10s सीरीज़ उसके अगले साल मतलब कि 2018 में लॉन्च हुई थी। सो देखो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में आईफोन 10 एंड आईफोन 10s एग्जैक्टली सेम है। इनमें आपको साइड्स में प्रीमियम स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिलता है, फ्रंट एंड बैक में मिलता है ग्लास एंड वहीं आईफोन 10R में भी आपको फ्रंट एंड बैक में ग्लास मिलता है, बट साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम है ना कि स्टेनलेस स्टील। अब ऐसा नहीं कि स्टेनलेस स्टील के आगे एल्यूमिनियम खराब है या फिर आपको चीप फील होगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे हाथ में होल्ड करने में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम वाले फोन्स ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, दे फील मोर सॉलिड। बट एक चीज़ आपको बियर करनी पड़ेगी, दैट इज स्क्रैचेस। आईफोन 10, आईफोन 10s इतने पुराने फोन्स हो चुके हैं एंड एज ऑलरेडी स्टेनलेस स्टील फ्रेम में स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो आपको इसी वजह से इन दोनों फोन्स के फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस मिलेंगे। बट वहीं जो आईफोन 10R में जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो एकदम ही स्मूथ एंड मैट फिनिश के साथ आता है, तो नॉर्मल स्क्रैचेस तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं जब तक कि फ़ोन नीचे गिराना हो या फिर किसी शार्प चीज़ से रब हुआ हो। अब आईफोन 10 एंड आईफोन 10R में आपको मिलती है IP67 की रेटिंग, वहीं आईफोन 10s में IP68 की, तो इस चीज़ में आईफोन 10s बेटर हो जाता है। बट अगेन आपको इस IP रेटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए, एज ए फोन्स इतने ज़्यादा पुराने हैं एंड बैटरी तो चेंज करी ही गई होगी, मतलब कि आपको रिप्लेस्ड बैटरी मिलेगी एंड वो चीज़ भी 100 में से 90 लोग लोकल मार्केट से ही करवा लेते हैं। मतलब कि कौन ही जाएगा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बैटरी चेंज करवाने एप्पल पे इन पुराने फोन्स के लिए, तो इसी वजह से IP रेटिंग वगैरह तो भूल ही जाओ। सो देखो आईफोन 10, आईफोन 10s ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, इसी के साथ ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट, ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि इनमें आपको मिलता है 5.8 इंचेस का डिस्प्ले, वहीं आईफोन 10R में मिलता है 6.1 इंचेस का। इसी के साथ आईफोन 10R में यहाँ पे आपको जो पेजल्स मिलते हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल फ़ोन की डायमेंशन तो बढ़ती ही है एंड इसी के साथ यहाँ पे जो विड्थ है वो भी ज़्यादा है। तो एकदम ही कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए एक हाथ से इस्तेमाल करने के लिए, उस केस में आईफोन 10, आईफोन 10s ज़्यादा बेटर रहेंगे। बट अगर ऐसा नहीं है फिर आपको आईफोन 10R से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। सो आपको पता ही होगा आईफोन 10 एंड आईफोन 10s में आपको मिलती है OLED डिस्प्ले, आईफोन 10R में जस्ट LCD। सो देखो अगर मैं ऐसा कहूँ कि फ़र्क नहीं है वो भी गलत होगा, बट अगर मैं ऐसा कहूँ कि फ़र्क बहुत ज़्यादा आईफोन 10R का डिस्प्ले एकदम ही घटिया है तो वो चीज़ भी गलत है। आपको समझना होगा बेसिकली यहाँ पे LCD OLED में डिफरेंस क्या होता है। जो आपको मेजर फ़र्क मिलता है वो है कंट्रास्ट रेशियो में एंड इसी वजह से आपको LCD डिस्प्ले में यहाँ पे जो डीप ब्लैक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, वो ग्रेश होते हैं एंड मेजरली इस चीज़ का पता चलता है एकदम ही अंधेरे में। बाकी इसी के साथ OLED डिस्प्ले वाले आईफोन्स में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स भी मिलेंगे एंड आपको आईफोन 10R के डिस्प्ले में पिक्सल डेंसिटी भी कम मिलेगी, तो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। अब वही अगर मैं बात करूँ कलर्स एंड ब्राइटनेस की, सो वहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट ब्राइटनेस में कोई भी फ़र्क नहीं है। तीनों फोन्स में मिलती है टिपिकल ब्राइटनेस ऑफ 625 निट्स एंड जो यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन है, कलर्स की ट्यूनिंग है वो भी आपको ऑलमोस्ट बराबर ही लगेगी। पर जैसे आप प्ले करते हो HDR कंटेंट, देन अगेन यहाँ पे OLED डिस्प्ले काफ़ी बेटर परफॉर्म करती हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सो देखो अब तक तो आईफोन 10 काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अब जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं वहाँ पे आईफोन 10 की एज दिख जाती है। सो आपको पता ही होगा आईफोन 10 में आपको iOS 17 का भी सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि करेंटली चल रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर का लास्ट सपोर्ट अप टू iOS 16 तक ही है। वहीं इन दोनों फोन्स में आपको iOS 17 का सपोर्ट तो मिलता है बट अपकमिंग iOS 18 का नहीं मिलेगा एंड ऐसा होने के 99% चांसेस हैं। एंड बाकी इसके अलावा जो आपको आईफोन 10R, आईफोन 10s में चिपसेट मिलता है विच इज़ A12 बायोनिक चिप, उसमें आपको काफ़ी बेटर न्यूरल इंजन मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 10। तो इसी वजह से आपको इन दोनों फोन्स में आईफोन 10 के मुकाबले इंटरनली iOS की काफ़ी ज़्यादा फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। एंड इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आईफोन 10 में मिलती है A11 बायोनिक चिप विद 3 GB रैम
iPhone XR एंड iPhone XS में 812 बाइनिक। अब यहाँ पे रैम में भी फर्क मिलता है, मतलब कि iPhone XS में मिलती है 4GB रैम एंड iPhone XR में 3GB रैम। तो देखो परफॉर्मेंस के मामले में आज की डेट में iPhone X को भूल जाओ, आप इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हो। अब जैसे फ़ोन को थोड़ा फास्ट ऑपरेट करते हो, यहाँ पे आपको एनिमेशंस में काफ़ी लैग दिखेंगे, फ़ोन स्लो फील होगा एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा अब नहीं होगा तो फिर कब होगा। ऐसे इस फ़ोन को 6.5 साल हो चुके हैं, एकदम बेसिक यूजेज है, उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो लाइक टेकिंग कॉल्स, थोड़ी बहुत वेब ब्राउजिंग, म्यूजिक लिसनिंग एंड पर्टिकुलरली इसी तरह का लाइट यूजेज। बट वहीं iPhone XR iPhone XS में आपको सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, दे आर मोर केपेबल एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी iPhone X से कहीं ज़्यादा बेटर मिलती है। एंड वही स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ iPhone XR या फिर iPhone XS की, क्योंकि आपको iPhone XS में 1GB एक्स्ट्रा रैम मिलती है, तो वो फर्क भी आपको नोटिस हो जाएगा, मतलब कि आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन या फिर गेम्स बैकग्राउंड में रखते हो तो iPhone XS में स्लाइटली बेटर रैम मैनेजमेंट मिलता है। तो देखो परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं तीनों फोन्स को रेट करूं आउट ऑफ 10, सो एस तीनों में से iPhone XS बेस्ट है। अगर ये स्कोर करेगा 10, सो iPhone XR स्कोर करेगा 9 एंड iPhone X ओनली 7। अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए विच इज़ हीटिंग। iPhone X सबसे ज़्यादा हीट करता है। वही बात करें iPhone XR की, ये भी गर्म हो जाता है एंड iPhone X के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, उससे जस्ट थोड़ा बहुत कम हीट होता है। वही बात करें iPhone XS की, सो ये थोड़ा और कम हीट होता है। वही बात करें कैमरास की, सो यहाँ पे आपको समझना होगा जिस तरीके से आपको iPhone X में बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉलो होती है iPhone XS में, बट केवल लुक्स के मामले में, क्योंकि इन दोनों 2018 के आईफोन्स की कैमरा की क्वालिटी, कैमरा के आउटपुट iPhone X से मच बेटर है। स्पेशली आपको कलर्स, स्किन टोन्स एंड HDR परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा। अब एज iPhone XR में सिंगल कैमरा है तो आप पोर्ट्रेट फोटोज को 1x पे कैप्चर कर सकते हो एंड वहीं iPhone X एंड iPhone XS में 2x पे ड्यू टू एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा एंड दैट्स वाई इनमें आपको जूम रेंज भी ज्यादा बेटर मिलती है। बैक से सभी फोन्स 4K 60 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, बट फ्रंट में iPhone X में सपोर्ट मिलता है अप टू 1080p 30 FPS, वहीं बाकी दोनों फोन्स में 1080p 60 FPS। अब देखो यहाँ पे कैमरा का कंक्लूजन आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, iPhone X को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज 2x पे कैप्चर करने हैं देन आप एटलीस्ट आज की डेट में iPhone XS के साथ जाइए। बाकी टेलीफोटो कैमरा को छोड़ के iPhone XR एंड iPhone XS की कैमरा परफॉर्मेंस एक जैसी ही है, क्योंकि ये फोन्स एक ही साल लॉन्च हुए थे 2018 में। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें सो ये वाली चीज़ बहुत सब्जेक्टिव रहेगी, आपको कितनी बैटरी हेल्थ मिलती है, जो रिप्लेस्ड बैटरी है उसकी क्वालिटी कैसी है, सो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मेरे पास जो iPhone X है इसमें आपको मिलती है एप्पल की ओरिजिनल बैटरी, इसकी बैटरी हेल्थ 86% है। iPhone XR में भी एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है जिसकी बैटरी हेल्थ भी 86% है। एंड जो ये iPhone XS है इसमें आफ्टर मार्केट रिप्लेस्ड बैटरी जिसकी बैटरी हेल्थ 92% है। सो इन तीनों फोन्स में मुझे iPhone XS की बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर मिल जाती है। अब कई इन आईफोन्स को परचेज करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं दैट यहाँ पे जो मेजर कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर रहेगा वो उनकी बैटरी लाइफ ही होगी। ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, बहुत पुराने आईफोन्स हैं एंड आपको तीनों ही फोन्स को एक दिन में 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। मेरे हिसाब से आज की डेट में iPhone X को कर देना चाहिए स्किप, क्योंकि अगर आपको iPhone X ही परचेज करना है इसके कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से, प्रीमियम फील, ओलेड डिस्प्ले, तो आपको एक्जैक्टली सेम चीज़ iPhone XS में मिल जाएंगी, बेटर इंटरनल्स के साथ, बेटर चिपसेट, बेटर कैमरास एंड मच बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। एंड वही बात करें iPhone XR की, सो आप इसे खरीद सकते हो अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है, अच्छी कंडीशन में iPhone XR मिलता है तो। बट रिमेंबर, अगर आपको iPhone XR की बहुत अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी प्राइसिंग मिलती है तभी खरीदना, वरना 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपको iPhone XS के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना पुराना फ़ोन खरीद रहे हो, कम से कम ओलेड डिस्प्ले, प्रीमियम डिज़ाइन एंड टेलीफोटो कैमरा तो मिल जाए। उन सभी चीज़ों के लिए 2-3 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी फोन्स अपने कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। एंड iPhone XR एंड iPhone XS की प्राइसिंग में जो डिफरेंस पहले हुआ करता था वो अब नहीं है, सो इसलिए आई रिकमेंड iPhone XS। एनीवेज, व्हाट आर योर थॉट्स, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।